वो चीज आज हो ही गई इवेंचुअली, जिस चीज का शक व शुबात हम सबके दिल में कहीं ना कहीं था। कोई सरप्राइज नहीं है कि भाई साहब आप अफगानी स्पिनर से डरे हुए हैं। यार ठीक है, बड़े जबरदस्त स्पिनर हैं, राशिद खान T20 इंटरनेशनल में लीडिंग विकेट टेकर है, हम सबको ये फैक्ट्स पता है। लेकिन अब ऐसा भी मामला नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनप्लेएबल हो जाएं, आपकी विकेट पे खड़े होने की जो ताकत है वही खत्म हो जाए, आपको बॉल फुटबॉल नहीं गोल्फ बॉल से भी छोटी वो जो कंचे होते हैं उस साइज की दिखना शुरू हो जाएगी। जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है, इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार वो प्रॉपर 3 स्पिनर के साथ आए हैं। एक नबी है और उन्होंने आज आपका भुर्गस निकाल के रख दिया। बहुत ही ज्यादा गंदे किस्म की शिकस्त आज आपको दिलाई है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पैदर पे सेट होके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, एक नहीं दो नहीं, किसी ने सीखा भी नहीं और नित नए अंदाज से आउट हुए हैं और समझ से बाहर। आपको याद ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 177 रन की एक बहुत ही बड़ी इनिंग्स खेली थी और वो मैच भी अफगानिस्तान जीत गए थे। सो अफगानिस्तान अब अपने आप को सरप्राइज नहीं करता जब वो पाकिस्तान को हराते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस है इस टीम में, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो उनके खिलाफ फंस जाते हैं। और पाकिस्तान को एक मुझे तो लगता है कि मेंटल ब्लॉक सा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब 1-on-1 फेस टू फेस 4 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते हैं और सिर्फ 5 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। टेंशन वाली बात यह है कि पाकिस्तान अफगानी स्पिनर्स को बेहतर नहीं खेल पाया है। ये सबसे अहम चीज़ है कि हम अफगानिस्तान स्पिनर्स को कैसे खेल पाएंगे। वो इसलिए कि आगे एशिया कप में लेट्स अज्यूम कि आपको श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, आपको भारत के खिलाफ तो खेलना ही खेलना है, या किसी भी और टीम के खिलाफ खेलना है। उनको पता है कि पाकिस्तानी ये जो टीम है, जो जिससे आप युवा टीम कह लें, यूथ की टीम कह लें, या ये समझें कि ये स्ट्राइक रेट वाली टीम है हमारी, ये स्पिनर्स के आगे थोड़ी फिसलती है। वो चाहे हम बांग्लादेश में खेलने गए थे, उन्होंने स्पिन ट्रैक बना दी, अभी ये ट्रू स्पिन पिच नहीं बनी जो अफगानिस्तान दूसरी टीमों को बुलाकर शारजा में शिकार करता है, अभी वो नहीं बनी। मगर इस पिच के ऊपर भी हमारे बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं। अब साफ है कि पाकिस्तानी टीम को हर कोई स्पिनर्स लाकर, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इंडिया जो है वो दोनों रेगुलर स्पिनर के साथ आएगा, शायद एक ऑलराउंडर भी इन करके, लाइक अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, साथ में कुलदीप लगाएंगे, सो चक्रवर्ती को साथ लेके आएंगे। सो पाकिस्तान को इस तरह फंसाने की कोशिश की जाएगी। भाई फाइट तो करो। इन्होंने 7 ओवर से लेके 17 ओवर तक बाउंड्री नहीं मारी। माइक हैसन को पकड़ के इधर लेकर आओ। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? किधर की मॉडर्न डे क्रिकेट है? बाहर से कोई पैगाम नहीं दिया यार, कोई सिग्नल नहीं दिया। उसका क्या इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि भाई 7 ओवर से लेके 17 ओवर तक कोई चौका नहीं लगा? और चलो 17 ओवर तो छोड़ो, 7 ओवर से लेके जब 10 ओवर भी गुजरे, उनको बताओ तो सही 18 बॉलें गुजर गई हैं। और भाई हाथों को इस्तेमाल करो, चौका तो मारो, प्रेशर। ये वही पिछले मैच में इनकी तारीफ क्या कर दी कि इन्होंने प्रेशर नहीं लिया, आउट हो रहे, छक्के चौके मारे हैं, ये तो आसमान पे चढ़ गए। और भाई मसला ही सारा हमारा चेस का था, आज भी वही मसला है। किया तुम लोगों ने फकर जमान, ये देखो 100वां मैच खेल लिया, पाकिस्तान को कितने मैच जितवा दिया था T20 के अंदर। ओडीआई के बहुत बड़े प्लेयर हो गए, T20 के अंदर मौका था ना, कितनी गलत शॉट खेल के आउट हुआ है। आपका कप्तान मॉडलिंग करने आया हुआ है, बिल्लियों की तरह चल रहा है। डाई किसने मारनी थी? हमने यहाँ पे बैठ के डाई मारनी थी यार। सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। मतलब आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान के माइंड में यही था कि अफगानिस्तान भी हमें हरा सकता है, क्योंकि उनके जहनों में होता है यार अफगानिस्तान ने एक मरतबा हमें हराया, 3 T20 2 T20 जो सीरीज इन्होंने लास्ट टाइम हमें 22 में हराई थी, 23 में हराई थी, तो अब दोबारा ये हरा सकते हैं। आप देखो आपकी टीम में कौन कौन प्लेयर है। मोहम्मद हारिस खुशदिल शाह के इक्वल, खुशदिल शाह अल्लाह अल्लाह करके बाहर हुआ टीम से। मोहम्मद हारिस की करंट परफॉर्मेंस को 10 मैचेस से लगा लो, हारिस का 20 होगा, सिर्फ 100 मारा बस। हारिस टीम में कर क्या रहा है? चेयरमैन हारिस, कभी किसी बोर्ड को देखा है कि उसका चेयरमैन किसी प्लेयर के लिए ट्वीट करे? मोहम्मद हारिस के लिए कल ट्वीट किया जा रहा है, सपोर्ट दीज बॉयज, ट्रोल ना करो। और उसकी आज मौका, यार मेरी बात सुनो, 48 बॉलों 39 बॉलों के ऊपर 70 चाहिए, 48 बॉलों के ऊपर 80 चाहिए, ये चेजेबल नहीं था। और तुम लोग विकेट तो बचाओ, पूरी टीम पड़ी हुई थी आपकी। और मैं तो बॉलर को ब्लेम करूंगा ही नहीं। 170 टारगेट चेज होना चाहिए। शारजा का छोटा सा स्टेडियम है, विकेट भी इतनी खतरनाक नहीं है, ड्यू पड़ रहा है, अल्लाह का जनफर पहला ओवर कर रहा है, तौलिए से पकड़ के हाथ साफ कर रहा है। अब आप देखो अब टीम ने क्या करना है, स्पिनर्स खिला लेने अपने सारे एशिया कप में, ठीक है, क्योंकि इधर ही है ना, सारा यूएई में है ना एशिया कप। आपके 2 मेन स्पिनर जिनके बलबूते पे हम कल भाषण दे रहे थे इंडिया को हराएंगे, नवाज को आज 2 ओवर, आपका मेन बॉलर सिर्फ 2 ओवर कर रहा है,
दूसरा मेन बॉलर जो प्रॉपर बॉलर है सुफियान मुकीम, वो 3 ओवर कर रहा है, उनको फेंटे लगाए आज अफगानिस्तान ने। अगर अफगानिस्तान के बल्लेबाज, जो कि मैं निकम्मा बल्लेबाज कहता हूं, वो बल्लेबाज आपकी बॉलिंग का ये हाल कर रहे हैं, तो फिर वो जो 190 के स्ट्राइक रेट जेब में रख के फिरते हैं, वो जो इतने टैटू शैटू बना के इतने बड़े बड़े डोलों के साथ जब आपके अगेंस्ट खेलेंगे, तो फिर तो दुबई का स्टेडियम ही पार होगा। किसी ने कमेंट के अंदर लिखा होता, वलीद भाई 300 की तैयारी करो, मैंने अंदर ही अंदर उसको पता नहीं क्या बोल दिया, कमेंट नहीं लिखा, अंदर ही अंदर बोल दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि उस लड़के ने सही कहा था, 300 की तैयारी करो। और भाई ये हाल है, शाहीन शाह अफरीदी चलो अच्छी बॉलिंग कर गया, आपका हारिस रऊफ, उसने वो तो कहेगा मैं तो जितना खाया उतना पूरा कर आ गया, तीन चौके खा के भाई हाईएस्ट किया उसने आपकी बैटिंग में आज, बॉलिंग में भी तो 3 चौके खा के यार इनको जरा शर्म नहीं रहेगी। आप ये देखो कि अगर एक बॉलर उनके बॉलर्स को पेल रहा है, 3 छक्के मारे ना उसने, हारिस रऊफ ने, अगर वो इतने छक्के मार रहा है तो तुम लोगों के हाथों में तेल लगा हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, क्या तेल साफ करना भूल गए थे हैं? तेल लगाकर आ गए हो हाथों में, क्या तुम्हारे हाथों से जिसको कहते हैं छक्के नहीं लग रहे? स्टार्ट से शुरू से करो ना आप, साइम अयूब से लगाओ ना, साइम अयूब का वो नवाब है, वो नवाब का पुत्र है भाई। आज ही उसने अलग मूड में आया था, पहली बॉल पे हुक शॉट मारूंगा, नो लुक मारूंगा, भाई सब्र तो कर ले। साहिबजादा फरहान, देखो साहिबजादा फरहान को भी सीरियस होना पड़ता है, बिल्कुल 100% मजाक थोड़ी है, बनना भाई, आके टुल्लेबाजी करके आउट होके चले गए। मैंने आपको पहले ही बोला था इस टीम में बाबर रिजवान की कमी फील होगी आपको, आप बेशक इतना यंगस्टर करते रहो, लेकिन आपको एक बहुत बेशक जितना भी होता था एटलीस्ट हम फाइनल सेमीफाइनल तक तो जाते थे मेजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एशिया कप से पहले पाकिस्तान की एक बड़ी हार अफगानिस्तान के खिलाफ मिली है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच में ट्राई नेशन सीरीज 2025 खेला जा रहा है, जिसमें कि पहला मैच जब पाकिस्तान जीता था तब पाकिस्तानी इतने ज़्यादा खुश थे कि उनको लग ही नहीं रहा था कि जो पाकिस्तान की टीम है उनको ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले दिनों में भारत को भी हराएगी। लेकिन जैसे ही जो कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया और जिस तरीके से पाकिस्तान की हार हुई, उसके बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो भारत को हरा पाएगा या नहीं। वैसे पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप टीम देखें तो बिल्कुल भी देख के नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की टीम जो कि अफगानिस्तान की टीम के सामने जब थोड़े से उनके बॉलर अच्छे आ गए तो इनकी जिस तरीके से ये हार गए हैं मैच, उसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जीतेंगे भी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमने बाबर और रिजवान को निकाल कर क्या गलती की है, सही किया। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप टीम देखें तो बाबर रिजवान के रहते हुए भी 2019 का वर्ल्ड कप में जो है जब वो भारत में हो रहा था तब ये हार चुकी हैं वो डीआई मैच। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से नीचे गई है, ये बात जो लोग कहते हैं कि किसी को भी बुला लीजिए, किसी को भी वहाँ पे बैटिंग कोच या फील्डिंग कोच या बॉलिंग कोच रख लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से नीचे गई है उसको उठने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। और जिस तरीके से कमरान अकमल जो है वो ये बोल रहा है कि आप किसी भी आप जो है वो बड़ी टीमों से हारो तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम, और ये बात सही है कि अब हम अफगानिस्तान की टीम को छोटी टीम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप कल आप अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग को देखें तो प्रॉपर बॉलिंग उन्होंने की है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग, जो कि कहा जाता है कहीं इन लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट कम था इसलिए उनको निकाला गया। उसके बाद अगर आप इन लोगों के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं और फिर जब अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर दबाव डाल के रखा, जिस तरीके से रशीद खान, नूर अहमद या फिर और भी जो अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं उन्होंने जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बना के रखा, उसके बाद तो ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से स्पिनरों के सामने फंस रहा है। अगर कोई क्वालिटी जो स्पिनर है अगर इनके सामने आ जाए तो फिर इनकी क्या हाल होगी, ये कल के मैच में भी देखने को मिला है। हालांकि ये भी हो सकता है कि एक दिन किसी टीम के लिए अच्छी हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जो पाकिस्तानी कंपैरिजन कर रहे हैं एशिया कप जो कि 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाला है उस मैच को लेके, तो उसकी तो बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पे नहीं बनते। दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ तब तक तेरे आईएनएल न्यूज़।